15 नवंबर को झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 12 बच्चों की मौत हो गई थी। हालांकि संख्या बढ़ के अब 18 हो गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी गठित किया था और स्वास्थ्य विभाग की डीजीएमई किंजल सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। इस टीम ने पूरी रिपोर्ट डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक को सौंपी। उसके बाद अध्ययन करने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनको हटा दिया गया है और उनको चिकित्सा शिक्षा निदेशालय से संबंध कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की प्रमुख अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनको आरोप पत्र भी दिया गया है। साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के सह आचार्य रेडियोथेरेपी के विभाग व मुख्य अधीक्षक पर भी एक त्यागपत्र आरोप पत्र दिया गया है। और इसके साथ साथ एनआईसीयू की वार्ड नर्सिंग इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एक और कर्मचारी पे कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर के पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी कार्रवाई की है। पूरे मामले पे जिनके खिलाफ निलंबन हुआ है विभागीय जांच भी चलेगी। लगातार इसकी मांग हो रही थी। इसके अलावा महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज झांसी के अवर अभियंता विद्युत को भी निलंबित करके आरोप पत्र दिया गया है। इसके अलावा सर्जरी के साथ साथ कई और ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। फिलहाल अब तक प्रिंसिपल को हटाया गया है, सीएमएस को निलंबित कर दिया गया है। विद्युत विभाग के साथ साथ जो स्टाफ था वहाँ पे उन पे कार्रवाई हुई है, आरोप पत्र दिए गए हैं। लगातार सवाल उठ रहे थे कि झांसी मेडिकल कॉलेज में जो इतना बड़ा हादसा हुआ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। स्वास्थ्य मंत्री जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कमेटी गठित किया। लगातार इस मुद्दे को लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो या कई सारे दलों ने सवाल उठाया। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी कार्रवाई की है और इस सरकार में अब तक की देखा जाए तो जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, खास तौर पे बच्चों के निधन के बाद लगातार सरकार घिरती नजर आ रही थी, तो एक साफ संदेश दिया गया है अगर हॉस्पिटल में लापरवाही बढ़ती जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये 15 नवंबर को आग लगी थी। जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई थी कमिश्नर के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, उसमें यह बताया था कि तार बिजली जो केबल था उसको सर्किट होने से लगी थी। उसने रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद जो चीज़ें निकल करके आई, जो बिजली विभाग के अभियंता को निलंबित किया गया था, माना जा रहा है वही एक कारण है। इसके साथ साथ जो लापरवाही बढ़ती गई थी, क्योंकि कई सारी जो एनओसी खत्म हो रही थी या उसका जांच नहीं कराई गई थी, ऑडिट नहीं कराया गया था, उसकी जो रिपोर्ट है वो सबसे बड़ा कारण जो प्रिंसिपल के ऊपर गाजगिरी है माना जा रहा है। उनकी लापरवाही थी कि समय रहते सारी तैयारियां उन्होंने जो वहां के उपकरण थे उसको सही नहीं कराए थे। रिपोर्ट आने के बाद उनको चिकित्सा शिक्षा निदेशालय से संबंध कर दिया गया था। फिलहाल जो नवंबर में घटना घटी थी उस संख्या बच्चों की मर के करीब 18 पहुंच चुकी है और कई और बच्चों का इलाज चल रहा है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।